हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आप लोगों को लेसन 5 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ाया जा भी रहा है। पार्ट 3 तक कंप्लीट किए हैं, पार्ट 4 ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आप लोग परिभाषा में मत जाइए, पहले यहाँ पर टॉपिक पे देखिए। आप लोगों को पढ़ाया गया विद्युत वाहक बल। बताइए विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से ही तो डिनोट करते हैं। कैपिटल ई बराबर क्या होता है? W/Q। क्यों? यही तो फार्मूला बताया गया है। Q क्या है? आवेश है। W कार्य है, E है विद्युत वाहक बल। तो परिभाषा क्या बनेगी? यदि आवेश को क्या कर दिया जाए? एकांक कर दिया जाए, यानी एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। जो विभव का मात्रक वही विद्युत वाहक बल का मात्रक। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसके बाद अध्ययन कर रहे हैं टर्मिनल विभवांतर का। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर भी आपको V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर में क्या डिफरेंस है देखिए। टर्मिनल विभवांतर क्या है? एकांक आवेश को, यही परिभाषा इसी फार्मूले पर आधारित है। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर क्या है? एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य ही आपका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, V बराबर भी W/Q होता है। V बराबर भी क्या होता है? W/Q। ठीक है, चलिए इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? बाह्य प्रतिरोध को R से। बाह्य जब प्रतिरोध आ जाए तो बाह्य प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध कहते किसे हैं? धारा के मार्ग में जो भी रुकावट आती है वही आपका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब यह बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से, लेकिन दोनों ही धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह फर्क क्या है? यह सेल के बाहर लगा होता है, यह सेल के अंदर लगा होता है। तो परिभाषा बन जाएगा, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना है कि टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, अब इन सब में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा विभवांतर में संबंध या विद्युत धारा में संबंध। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम फिगर बनाते हैं, उसी बेस पे आपको समझना है। एक सेल ले लीजिए। सेल कैसे बनता है? यही आपका एक सेल है। यह आपका क्या है? एक सेल है। अब इसी में आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दीजिए। सेल के अंदर ही एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यही प्रतिरोध आपका स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यह आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। चलिए, यह सेल है। सेल को हमेशा कैपिटल E यानी विद्युत वाहक बल से ही डिनोट करते हैं, इतना समझिएगा। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से। मान लेते हैं कि इसका विभवांतर जो हो वह क्या है? आपका V है। हमने क्या किया, इसमें लिखना कैसे है कि माना एक सेल कैपिटल E जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सेल को एक बाह्य कुंजी के द्वारा जोड़ा जाता है। यह आपका एक क्या हो गया? कुंजी के हो गया। सेल को एक बाह्य कुंजी के द्वारा तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया गया। ठीक है, आपका फिगर कंप्लीट है। परिभाषा कैसे बनाएंगे, हिंदी कैसे लिखेंगे इसकी? माना एक सेल कैपिटल E जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सेल को बाह्य कुंजी के बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा जोड़ दिया जाता है।
जिसका टर्मिनल विभवांतर या सिरों का विभवांतर क्या है V। अब आपको पता है कि धारा किधर से किधर बहेगी, यह सेल है हमेशा प्लस से निकल के किधर जाती है, माइनस की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका धारा भी। अब इसकी हिंदी लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए कैसे लिखेंगे। एक माना एक सेल, यही आपका कैपिटल ई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। कंप्लीट। सेल को एक बाह्य कुंजी के बाह्य प्रतिरोध आर द्वारा जोड़ा गया है। सेल के मध्य विभवांतर क्या है, वी, यानी टर्मिनल विभवांतर वी है। यहां तक कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए ध्यान से। अब इसके लिए कैसे लिखना है, मान लेते हैं कि किसी समय सेल द्वारा किया गया कार्य, यानी हो सकता है किसी समय सेल द्वारा कार्य लगा हो, किया गया हो, तो सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर, यानी किसी समय मान लेते हैं सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर। अब आपको फार्मूला पता है कि कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू, यानी विद्युत वाहक बल गुणे आवेश। आवेश तो धारा जब बह रही है तो आवेश तो उत्पन्न होगा ही, ठीक है। तो किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर सेल का विभवान जो विद्युत वाहक बल है वह कैपिटल ई है और आवेश तो Q ही है। सेल द्वारा किया गया कार्य W बराबर E इंटू क्यू। यह किसके लिए E क्यों लिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर सेल के लिए लिए हैं। अभी जो बाह्य के लिए आएगा तो आप विभवांतर ले सकते हैं, आंतरिक के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी समय के लिए था। अब मान लेते हैं यदि इसलिए T समय पश्चात सेल द्वारा कृत कार्य यानी किया गया कार्य। अब ध्यान से समझिए, कार्य तो आपका W ही है, E तो रहेगा कितने समय पश्चात, T समय। पहले समय नहीं था तो E क्यों आया, बाद में समय बढ़ा तो E इंटू क्यू का मान होता है IT होता है। Q बराबर क्या होता है आपका, IT होता है। यह आपको पढ़ाया गया है, Q बराबर IT, हमने Q की जगह IT लिख दिया। क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। एक चीज और, धारा बैटरी लगी है, प्लस से माइनस सिरे में जाती है तो धारा तो I ही बहेगा, या I बना लेंगे। यहाँ पर एम्पियर भी जोड़ना चाहते हैं तो एमीटर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका हो गया, यह टोटल कार्य हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी आपका आंतरिक प्रतिरोध में भी कुछ कार्य होगा और बाह्य प्रतिरोध में भी कुछ कार्य होगा। तो ले लेते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर किया गया कार्य। अब कार्य तो W ही आएगा, यह भी W, यह भी W, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध या तो टोटली है आपका T समय पश्चात, लेकिन आंतरिक के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्मॉल में आंतरिक, या तो इंग्लिश में आप लोग इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो आंतरिक कार्य W बराबर क्या होता है, VQ, तो हमने क्या लिख दिया, VQ लिख दिया। या हम कह सकते हैं W आंतरिक बराबर V बराबर क्या होता है, IR होता है, लेकिन कैपिटल R नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आंतरिक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तो V बराबर IR ओम के नियम में पढ़ाया गया है। स्मॉल r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर स्मॉल r है, और बगल में Q है, Q का मान होता है IT, लिख दिया गया। या अब आ जाएगा आपका W आंतरिक बराबर I और I का गुणा होगा तो I स्क्वायर, और बगल में RT बचेगा, ये आपका हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर यह कार्य स्मॉल I भी लिख सकते हैं या कैपिटल I, और समय तो T ही है, ठीक है ना, EIT। चलिए देखिए, यह इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अभी आपका एक प्रतिरोध बचा है बाह्य प्रतिरोध के लिए, तो ये भी लिख सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध पर सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य।
कार्य डब्ल्यू होगा। अब बाह्य के लिए आया है तो एक्सटर्नल इंग्लिश में कह सकते हैं, चाहे बाह्य हिंदी में हम लिख दे रहे हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ये भी होगा वी क्यू ही होगा, ठीक है। या डब्ल्यू बाह्य बराबर, हम वी बराबर आई कैपिटल आर नहीं ले रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि हमारा इससे कुछ रिलेशन आएगा। वी है, क्यू बराबर हम लिख दे रहे हैं, इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं आगे पता चल जाएगा आपको। लेकिन हमको यह तो टोटली है, यह आंतरिक है, यह बाह्य है, तो यह भी तो हम कह सकते हैं कि सेल द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर किसके हो जाएगा, डब्ल्यू आंतरिक प्लस डब्ल्यू बाह्य, इतना तो कह ही सकते हैं। अब कुल कार्य कौन था आपका, समीकरण फर्स्ट, डब्ल्यू बराबर ई आई टी हो गया आपका, बराबर आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक आया है आपका आई स्क्वायर आर टी प्लस बाह्य आया है आपका वी आई टी, इतना कंप्लीट हुआ। ई आई टी वैसे ही रहने देते हैं, दोनों में कुछ कॉमन ही है, क्या कॉमन है, आई टी कॉमन है। आई 2 बार है तो 1 बार, आर है तो आर रहेगा, टी तो निकल गया है, प्लस आई टी निकल जाएगा तो वी बचेगा, आई टी से आई टी कैंसिल, तो ई बराबर आ गया आई आर प्लस वी, यानी विद्युत वाहक बल विभवांतर विद्युत धारा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, अभी बाह्य प्रतिरोध का संबंध नहीं है। या V का मान चाहिए तो ई आई आर इधर आएगा तो माइनस आई आर आ जाएगा, यह भी हम कर सकते हैं। यदि इसमें काम किया जाए, मान लेते हैं कि सेल में धारा बहे ही है, तो यदि धारा का मान क्या हो, शून्य, धारा का मान शून्य हो जाएगा तो V बराबर डायरेक्टली किसके आएगा, E के आएगा। तो हम इस हिसाब से परिभाषा क्या कह सकते हैं, अर्थात टर्मिनल विभवांतर सेल का विद्युत वाहक, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझे ही होंगे, ठीक है। चलिए, जहां से प्रॉब्लम होती है आप लोग फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। जब धारा का मान शून्य हो गया तो V बराबर क्या आ गया, E, यानी V क्या है आपका, अर्थात हम कह सकते हैं जब धारा शून्य होगी तो टर्मिनल विभवांतर बराबर किसके आएगा आपका, विद्युत वाहक बल के। तो आप लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि धारा का मान शून्य हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। समीकरण 4 से क्या निष्कर्ष निकलता है, E बराबर हमारा क्या है, आई आर प्लस वी, ठीक है। अभी मेन फार्मूला हमारा नहीं है, E बराबर आई आर प्लस वी है। यह देखिए ई आई टी क्या था, टोटल था, यह आई स्क्वायर आर टी क्या था, आंतरिक था, यह वी आई टी क्या था, बाह्य था, यानी यह बाह्य है ने वी, तो V बराबर आई आर कह सकते हैं हम। लेकिन यह कौन आई आर रहेगा, बाह्य प्रतिरोध के लिए, क्योंकि यह बाह्य प्रतिरोध के लिए ही बचा था, बाह्य के लिए, ठीक है। या E बराबर, दोनों में कॉमन क्या है, I कॉमन है, R प्लस कैपिटल R बचेगा। हमको I की वैल्यू चाहिए तो कैपिटल E या कहाँ चलाएगा आपका, बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही मेन रिलेशन है। इसी फार्मूले का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, एक ये फार्मूला और सबसे ज्यादा इस फार्मूले का उपयोग होता है। यदि दे दिया बाह्य प्रतिरोध, दे दिया आंतरिक प्रतिरोध, दे दिया विद्युत वाहक बल, तो धारा का मान निकाल सकते हैं। कहीं कहीं आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, बाह्य प्रतिरोध नहीं, तो एक का मान किसी का शून्य कर दिया करिए, ठीक है। तो यह रिलेशन हो गया विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यह विद्युत वाहक बल, धारा, आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर में संबंध, ठीक है ना। आई होप आप लोग कंप्लीट समझे होंगे। इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे कि सेलों का संयोजन कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।